आइए आज की क्लास में हम यहाँ पे SN2 रिएक्शंस यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर भी आप इसको बोल सकते हैं। Now the question is, what is meant by SN2 reactions? याद रखना, SN2 reactions are those substitution reactions for which rate is directly proportional to molar concentration of substrate and molar concentration of nucleophile. आप याद करो बेटा, E2 वहां पे सेम ऐसे ही था, फर्क न्यूक्लियोफाइल के बदले में वहां बेस था। नाउ ये रेट जो है इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल सम कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से आपके पास एक रेट लॉ इक्वेशन आ जाती है। इस रेट लॉ इक्वेशन से क्लियर है दैट SN2 रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। It's a second order reaction and SN2 reaction is a bimolecular reaction. ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखें, याद रखने की कोशिश करें। SN2 reactions या SN2 reaction की मैं अगर फिलहाल बात करूं, gets completed in 2 steps. Sorry, the SN2 reaction है, SN2 reaction gets completed in only one step, not 2 steps. Gets completed in only one step. And that step is a concerted step. That step is a concerted step. What is meant by concerted step? That means bond formation, bond and bond breaking takes place simultaneously. ठीक है? Okay. SN2 reaction is believed. SN2 reaction is believed to occur via a transition state. Exactly उसी तरीके से जिस तरीके से E2 रिएक्शन में होता था। देखिए बेटा, it's I mean say SN2 reaction is believed to occur via a transition state, which means there is no intermediate carbocation formation. ठीक है? ओके बेटा, so SN2 reaction is believed to occur via a transition state. नेक्स्ट पॉइंट में आपको यहां पे लिखा दूं, no intermediate carbocation is obtained during SN2 reaction. Hence, there will be no rearrangement during this reaction. I mean say during SN2 reaction कोई भी rearrangement नहीं होगा। तो ये with the help of some example इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, मैंने यहां पे लिया HC, यहां पे H एंड मैंने लिखा X। दैट मीन्स मैंने एक 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल से फॉर एग्जांपल यहां पे OH माइनस एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करेगा, ठीक, और लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। ये एक ही स्टेप में एक्चुअली होता है, बट हम इसको दिखाते हैं वाया ए ट्रांजिशन स्टेट। दैट मीन्स हम यहां पे क्या करेंगे, गौर से समझना, हम बोलेंगे जो C है इसके पास जो 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन पे या जो 3 एटम्स या ग्रुप्स है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा।
बॉन्ड टूटने वाला है X के साथ और बॉन्ड बनने वाला है न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज था, अब ये स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहेगा और स्लाइट नेगेटिव चार्ज X लेके जाएगा, यानी इस तरीके से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन स्टेट गौर से देखोगे, ये एक एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है। आप चेक कर सकते हैं कि ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड ही दिख रहा है ना। अब ये स्टेप जो होता था ये स्लोवेस्ट स्टेप है एंड हेंस व्हाट वी कॉल ए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज ए फास्ट स्टेप। इसमें जो बॉन्ड टूटने वाला है वो टूट जाएगा और जो बनने वाला है वो बन जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ से ऐसे होगा और आपके पास CH3OH मिलेगा। दैट मीन्स आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिंपली X बाहर निकला, उसके बदले में OH आया। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि X कहाँ से निकला, OH कहाँ से आया, यानी अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि ये जो X था it has been replaced by OH. That means this is a substitution reaction. लेकिन X माइनस बाहर गया और OH माइनस आया। That means न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस किया। That's why this is known as न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. और ये ऐसा न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction है जो एक ही स्टेप में हुआ via transition state, इसमें कोई इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं है, सो इसको हम बोल सकते हैं this is SN2 reaction. I hope यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पे हेडिंग देख लेते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर यहां SN2 रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं? पहला फैक्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, दैट इज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स at alpha or beta position with respect to the leaving group। ठीक है, समझने की कोशिश यहां पे करें, आराम से देख लें। देखिए मैं दो चीजें यहां पे इस तरीके से करता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान रखना बेटा। यहां पे मैंने पहले एग्जाम्पल जो दी, मैंने यहां इस तरीके से लिया, मैंने यहां X लिखा, ठीक है, और यहां पे H लिखा। दैट मीन्स मैंने एक 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। तो 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड का एक H मैं रिप्लेस करूंगा बाय मीन्स ऑफ CH3, बाय मीन्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। दैट मीन्स यहां पे हमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिला। फिर एक और कार्बन से जो H जुड़ा है उसको भी मैं रिप्लेस करूंगा बाय अल्काइल, लेट अस सपोज CH3। तो यहां पे हमें एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिला। मैं यहां पे एक और हाइड्रोजन जो है उसको भी रिप्लेस करूंगा बाय अल्काइल ग्रुप से, फॉर एग्जांपल मिथाइल। तो यहां पे हमारे पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पे ये 4 ऑप्शंस बना लूं A, B, C और D और आपसे पूछूं, ठीक, अल्फा कार्बन कौन है, आप बोलेंगे अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिसके साथ हैलोजन, जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा है। दैट इज दिस वन। नो टेल मी, अगर मैं 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड की बात करूं, बताइए अल्फा कार्बन पे कितने अल्काइल ग्रुप्स है? अल्फा कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहां पे अल्फा कार्बन पे 0 डिग्री नहीं, अल्फा कार्बन पे 0 अल्काइल ग्रुप्स है। ध्यान रखना, अल्फा कार्बन पे 0 अल्काइल ग्रुप्स है, 0 अल्काइल ग्रुप्स। कहां पे? एट अल्फा कार्बन। यहां पे मैं बोलूंगा 1 अल्काइल ग्रुप एट अल्फा कार्बन। ध्यान रखना बेटा, यहां पे मैं बोलूंगा 2 अल्काइल ग्रुप्स एट अल्फा कार्बन। यहां पे मैं बोलूंगा 3 अल्काइल ग्रुप्स एट अल्फा कार्बन। समझने की कोशिश करेंगे, आप आराम से समझने की कोशिश करें। जब यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, से फॉर एग्जांपल OH माइनस, इसको अटैक कहां करना है? अल्फा पे। यहां OH माइनस को कहां अटैक करना है? अल्फा पे। यहां OH माइनस को कहां करना है अटैक? अल्फा पे। SN2 के लिए यहां पे भी OH माइनस को कहां करना है अटैक? अल्फा पे। अब समझना, न्यूक्लियोफाइल हर जगह सेम है लेकिन सबस्ट्रेट डिफरेंट है। नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स A से जाके D तक बढ़ रहे हैं एट अल्फा पोजिशन। जब
न्यूक्लियोफाइल आएगा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके, OH माइनस आएगा अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके, और इसको अल्फा कार्बन पे अटैक करना है। पहले केस में अल्फा कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन्स का रिपल्शन हम कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट एटम। लेकिन दूसरे केस में एक मिथाइल ग्रुप है जिसको मैं यहां पे ऐसे एनसर्कल कर रहा हूं, तो ये एक मिथाइल का ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपल करेगा। यहां पे दो साइड से न्यूक्लियोफाइल रिपल होगा और यहां से हर साइड से न्यूक्लियोफाइल रिपल होगा, क्योंकि इसमें हर साइड से अल्काइल ग्रुप्स, तीनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं। चौथे साइड से तो जा ही नहीं सकता है किसी भी केस में, बिकॉज चौथे साइड से हर साइड से एक्स है, एक्स तो पहले ही रिपल करेगा। दैट मीन्स अगर आप गौर करेंगे जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं उतना न्यूक्लियोफाइल को फील हो रहा है मोर स्टेरिक रिपल्शन। जितना स्टेरिक रिपल्शन फील होगा ज्यादा, उतना न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हम ये बोलेंगे कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, ध्यान रखना, towards E2 reaction among 0 degree, 1 degree, 2 degree and 3 degree alkyl halides, वो क्या होगा? That will be, क्या होगा बेटा? दैट विल बी 0 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, फिर 1 डिग्री दिखाएगा, फिर 2 डिग्री दिखाएगा। अगर हम ऑर्डर के तौर पे लिखें तो हम बोलेंगे 3 डिग्री, अदरवाइज 3 डिग्री तो ये रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं। दैट मीन्स दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट वी कॉल order of reactivity towards E2 reaction among 0 degree, 1 degree, 2 degree and 3 degree। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जब मैं A से B गया, B से C गया, C से D गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सॉरी रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है टुवर्ड्स E2 रिएक्शन वो कम हो गया। तो क्या मैं एक फॉर्मूला बनाऊं? क्या मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूं? मैं बोलूं रेट ऑफ E2 of any substrate, ध्यान रखना, is inversely proportional to number of alkyl groups, यानी जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट, ये तो एग्जांपल मैंने दी अल्फा की, प्रेजेंट एट अल्फा और बीटा पोजीशन। इसी तरीके से अगर बीटा पोजीशन पे भी नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ेंगे तो याद रखना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ने से क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ने से हमेशा वहां स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा। स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां पे कोई परेशानी नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज के बाद आप क्या देखेंगे? आप सबस्ट्रेट में देखा करेंगे जितने अल्फा पोजीशंस पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स या ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा। जितना रिपल्शन ज्यादा होगा उतना बेटा जी ये जो अटैक होगा यानी रेट होगी SN2 की वो कम होती जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए हम जनरलाइज करके बोलेंगे 0 डिग्री फास्ट दिखाएगा रिएक्शन, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री में ना होने के बराबर, बल्कि 3 डिग्री में तो SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहां पे, नेक्स्ट फैक्टर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आई मीन से फैक्टर नंबर 2, दैट इज इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखें, याद रखना रेट ऑफ E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा ध्यान रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा उतना E2 रिएक्शन फास्ट, सॉरी रेट ऑफ E2 नहीं है, हम SN2 पढ़ रहे हैं। एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं ये नए से आपके सामने रख दूं। हम पढ़ रहे हैं यहां पे बेटा SN2 रिएक्शन, मेरे दिमाग में सिर्फ E2 है। आइए, सो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन
ठीक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इससे पहले वाले में हमने क्या देखा, रेट ऑफ, वहां पे भी देख लीजिए मैंने E2 ही लिखा है, आई एम सॉरी, यहां पे भी आपने SN2 याद रखना है बेटा, this is rate of SN2 not E2। हाँ, so rate of SN2, remember दो चीजें यहां पे याद रखेंगे, एक, जितना अल्काइल ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे अल्फा पोजीशन पे या बीटा पोजीशन पे उतना SN2 की रेट कम हो जाएगी। और दूसरी बात जो यहां पे आप याद रखेंगे जो मैंने अभी बताया, एंड दैट इज कि जितना जितना स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का बढ़ेगा उतना रेट ऑफ SN2 जो है वो ज्यादा होगा। ध्यान देना बेटा, ठीक है, ओके। नाउ ध्यान रखना आप, जनरली कौन से वाले, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इन जनरल हम यूं बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लाइक OH माइनस, NH2 माइनस, ये ऑर्डर नहीं है, ये मैं जनरल में आपको बता रहा हूं, R माइनस, OR माइनस, SH माइनस, RS माइनस, RCOO माइनस, CN माइनस, ठीक है बेटा, N3 माइनस यानी एजाइड एक्स्ट्रा, जितने भी ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। कुछ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं लाइक अमाइंस, ठीक है। तो इन जनरल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लाइक दिस, ठीक, फेवर SN2 रिएक्शन, ठीक है। रिमेंबर अमोनिया यानी NH3 और अमाइन, ये इवन दो ये न्यूट्रल होते हैं, और द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, बट याद रखेंगे ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स है इसलिए आपने क्या लिखा, आर द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स बट शो SN2 रिएक्शन। वाई? बिकॉज ये न्यूट्रल तो है लेकिन याद रखना ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इसलिए जनरली क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं SN2 रिएक्शन। आइए बेटा एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज इफेक्ट ऑफ, या इस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ electron withdrawing group, presence of electron withdrawing group। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो क्या करेगा, देखिए आपको मैं अभी मैंने ट्रांजिशन स्टेट समझाई थी, दैट मीन्स आपके पास कार्बन जो होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ से लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल होता है। आप इसको समझने की कोशिश करें, न्यूक्लियोफाइल पे सपोज स्लाइट नेगेटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये एक एन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट किस में बनता है, ये बनता है, आप हमेशा याद रखना, ये बनता है किस में बेटा, ये बनता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। नाउ ये ट्रांजिशन स्टेट जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रेट ऑफ व्हाट वी कॉल SN2 फास्ट होगा। सो चूंकि एनाइन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, सो कोई भी तो हम चलिए मैं इस ट्रांजिशन स्टेट को फिर अलग से ही आपको समझा देता हूं, बेटर वही रहेगा, अदरवाइज आप यहां पे मे बी कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। चलिए मैं इसको इस पॉइंट के बाद, इस फैक्टर के बाद अलग से फिर इसको समझा देता हूं। मैंने सोचा था पहले दोनों को एक साथ समझाता हूं, लेकिन बेटर ये रहेगा कि मैं इसको आपके साथ अलग डिस्कस करूं। देखिए पहले मैं इसको समझाता हूं। देखो जिगर मेरा, आपके पास से फॉर एग्जांपल इस तरीके का कंपाउंड दिया है और दूसरा कंपाउंड इस तरीके से है। फर्क इतना है कि इस दूसरे कंपाउंड में यहां NO2 ग्रुप लगा हुआ है। दैट मीन्स पहले कंपाउंड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर आपको इन दो में से बोला जाए कि बताए रेट कहां ज्यादा होगी, रिमेंबर फॉर एवर, अगर -I ग्रुप होगा
ठीक, और -m ग्रुप होगा, याद रखना, और -h ग्रुप होगा। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा, रिमेंबर वो क्या करेगा, वो बेटा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज डेफिशिएंसी, वो इंक्रीज करेगा डेफिशिएंसी। ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके क्या करेगा? इंक्रीजेस डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन। Such groups increase deficiency of carbon. Remember, such groups increase deficiency of carbon. कहां पे? Bonded to, कौन सा कार्बन? Bonded to the living group. बेटा आराम से ध्यान रखना। Such groups increase deficiency of carbon bonded to living group. चूंकि वो living group के साथ वाली पोजीशन पे, यानी चूंकि ये -I दिखाएगा, ये वाला ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ये विथड्रॉ करने के बाद इस वाली पोजीशन को डिफिशिएंट बनाएगा। क्या बनाएगा? डिफिशिएंट। किस वाली पोजीशन को डिफिशिएंट बनाएगा? जो लिविंग ग्रुप के साथ कार्बन जुड़ा है, या वो कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा है। सो इस तरीके से वो क्या करेगा? ऐसे कार्बन को डिफिशिएंट बनाएगा, एंड हेंस increases rate of nucleophilic attack. Therefore, increases rate of SN2. समझना, चीजों को समझ लो, चीजों को समझ लो। देखो यहां पे दो ऑप्शंस मैंने दिए, दो कंपाउंड्स मैंने दिए। कंपाउंड फर्स्ट जो है वहां कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, दैट मींस दूसरे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है? लिविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाता है। मिसाल यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल हमारा था NU जिसको अटैक करना था, यहां पे भी न्यूक्लियोफाइल था NU जिसको अटैक करना है। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट को पसंद करे, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट यहां पे बढ़ा दी किसने? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने। दैट मींस इसने न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान कराया। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोलेंगे, इस वाले केस के लिए हम ये बोलेंगे कि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा ऑफ रेट ऑफ रिएक्टिविटी, बेटा ध्यान रखना, टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, ठीक, दैट विल बी, क्या होगा वो? दैट विल बी B ग्रेटर देन A। सो अगर ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने से, ठीक है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ने से रेट ऑफ SN2 बढ़ रहा है। सो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, तो हम यहां पे ये बोलेंगे इट इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, इंक्रीजेस रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसने इंक्रीज की? वो मैंने पहले ही बोला, बेसिकली ऐसा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम करता है, या ऐसा ग्रुप लीविंग ग्रुप के साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके उसको डेफिशिएंट बनाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान हो जाता है और रेट ऑफ SN2 बढ़ जाता है। आई होप बेटा थर्ड पॉइंट जो है ये भी आपको समझ आया। सो आगे बढ़ते हैं और मुझे आप इसमें आंसर करें। मिसाल, अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहां पे भी बताना है, ठीक है। आपके पास है इस तरीके का कंपाउंड CH2Cl, दैट मींस लिविंग ग्रुप इज Cl, और इसमें जुड़ा है CH3, और दूसरा वाला जो है इट्स लाइक दिस। यहां पे क्या है? यहां पे CH2Cl फिर से है, लेकिन यहां पे जुड़ा है NO2। अब थोड़ा सा दिमाग आप दौड़ाओ, आप थोड़ा सा अपना GOC याद करो। ये जो ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन donating group, and what about this group? This is electron withdrawing group. electron withdrawing group क्या करेगा? लीविंग ग्रुप के साथ वाली पोजीशन को डेफिशिएंट बनाएगा। जितना वो डेफिशिएंट बनेगा उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसान होगा और रेट इसकी ज्यादा होगी। तो NO2 यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसमें लगा है, ए वाला कंपाउंड, यानी अगर ये A है और ये B है, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यहां पे B ज्यादा जल्दी रेट ऑफ रिएक्टिविटी इसकी होगी, यानी ज्यादा जल्दी SN2 शो करेगा एज कंपेयर टू A। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां पे कोई परेशानी नहीं है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं, इट्स पॉइंट नंबर 4 मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज, आइए मैं इस कलर से लिख लेता हूं कि बिकॉज वाइट इज मोर विजिबल ऑन दिस स्क्रीन। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक और पॉइंट हम देख लेते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, इसके लिए आप याद रखें, rate of SN2 is directly proportional to stability of transition state. जितना ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा उतना SN2 की रेट फास्ट होगी। एंड रिमेंबर फॉरएवर, एनी ग्रुप which shows electron withdrawing nature याद रखना, stabilizes the transition state and hence increases rate of SN2। ऐसा क्यों? बिकॉज जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट होता है ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये वो 3 बॉन्ड कार्बन जो बना रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल से, दिस इज कार्बेनियन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो कार्बेनियन लाइक ट्रांजिशन स्टेट जो होगा, उस कार्बेनियन लाइक ट्रांजिशन स्टेट में जितना आपके पास कोई ऐसा ग्रुप मौजूद होगा जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करे, तो वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करके क्या करेगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवरऑल जो ट्रांजिशन स्टेट पे होगा उसको कम करेगा। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज कम होगा उतना आपका ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल बनेगा। जितना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगा उतना बेटा जो है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। Next is point number 5. Let us suppose that is effect of leaving group. Effect of leaving group समझने की कोशिश करेंगे आप। याद रखेंगे आप, rate of SN2 is directly proportional to leaving ability of the group. जितना leaving group अच्छा होगा, leaving ability ऑफ द ग्रुप, जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना आप याद रखना सबस्ट्रेट में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। लाइक आपको पहले ही आप पता है कि 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन SN2 की फास्ट होगी। अब अगर यही 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड इस तरीके से CH3I है, CH3Br है, CH3Cl है एंड CH3F है, अगर आप गौर करेंगे अल्काइल पार्ट तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, लिविंग ग्रुप की। अब लिविंग ग्रुप जितना अच्छे से लीव करेगा उतना SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D। ये जो ऑर्डर बना, दिस ऑर्डर विल बी सिंपली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। बात समझ आई? सो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छे से आप ये बोलेंगे कि वो लीव करेगा और उतना अच्छे से SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। नेक्स्ट इफेक्ट इज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, एंड दिस इज इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, मेहरबानी करके यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। से हमारी रिएक्शन है, हमारा सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और ये अल्काइल हैलाइड जो है इसको हमने रिएक्ट करना है KCN के साथ, ठीक है। तो 3 चीजें मैं यहां पे यूज करूंगा, नंबर 1, नंबर 2 मैं फिर से लूंगा RX और KCN, ठीक है, ध्यान रखना, और नंबर 3 मैं यहां पे फिर से लूंगा RX एंड KCN। समझना, चीजों को समझना अच्छे से। पहले मैंने लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में KCN आयोनाइज नहीं होगा। अब मैं लूंगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल H2O, ROH, एटसेट्रा, ठीक है।
तो पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा बेटा, वो K पॉजिटिव एंड Cn माइनस जनरेट करेगा। दैट मीन्स वो K पॉजिटिव एंड Cn माइनस जनरेट करेगा। एंड व्हाट इज Cn माइनस? Cn माइनस हियर इज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक किस पे करना है? सबस्ट्रेट पे, RX पे। अब देखो क्या होगा, जो आपके पास K पॉजिटिव यहाँ है, K पॉजिटिव को तो छोड़ दो, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। या अगर मैं सिर्फ Cn माइनस की बात करूं, Cn माइनस जो है जिगर, Cn माइनस यहां पे है, लेकिन जिस मीडियम में है दैट मीडियम इज वाटर। आपको पता है वाटर में पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हम जनरली वाटर को इस तरीके से दिखाते हैं, से लाइक दिस, स्लाइट पॉजिटिव, यहां पे स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव। अगर मैं इसको एक और स्लाइट पॉजिटिव दिखाऊं, दैट मीन्स वाटर का पॉजिटिव पार्ट आएगा ना, और वो अट्रैक्शन दिखाएगा ना किसके साथ? वाटर का पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्शन दिखा सकता है व्हाट वी कॉल Cn माइनस के साथ। इस तरीके से इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे सॉल्वेशन या हाइड्रेशन। सो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे और वो सॉल्वेट कर देंगे। किसको सॉल्वेट करेंगे? मान लो ये जो मैं सर्कल ऐसे दिखा रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इज सॉल्वेशन। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल आके सॉल्वेट करते हैं Cn माइनस को। दैट मीन्स यहां पे Cn माइनस सॉल्वेटेड है। अब Cn माइनस को अटैक करना था अल्काइल हैलाइड पे, सबस्ट्रेट पे, लेकिन ये सॉल्वेटेड है, इसलिए ये अटैक जल्दी नहीं कर पाएगा। अब देखना, गौर करना, गौर करना, गौर करना। मैं लूंगा अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आई होप आपको पता होगा व्हाट इज मीन बाय पोलर एंड ऑल दैट। ठीक है, एप्रोटिक मतलब ये यहां पे प्रोटॉन नहीं दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है DMF, मैं अभी समझाऊंगा व्हाट इज दिस। मेरे पास है DMSO एक्स्ट्रा। ठीक है, DMF मीन्स दिस वन, डाईमीथाइल फॉर्म अमाइड। डाईमीथाइल, मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर्म अमाइड, इट्स दिस वन। And DMSO means dimethyl sulfoxide. Dimethyl sulfoxide. Please try to understand. Please try to understand. ये भी पोलर सॉल्वेंट है, दैट मीन्स ये भी जनरेट करेगा K पॉजिटिव Cn माइनस। बट हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस है। अब देखना जिगर, यहां पे जो Cn माइनस जनरेट होगा, इस Cn माइनस के साथ अगर मैं DMF की बात करूं, इस Cn माइनस के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा ये C पॉजिटिव। बट जब ये C पॉजिटिव अट्रैक्शन दिखाएगा, ये अट्रैक्ट करने के लिए आएगा Cn माइनस के साथ, ये C पॉजिटिव अपने साथ लाएगा। ये C पॉजिटिव जब करीब आएगा, इसके पास ये बल्कि ग्रुप भी है, तो ये बल्कि ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। नतीजा ये निकलेगा, अट्रैक्शन तो हो रही थी, लेकिन ये नजदीक जो ही आएगा वहां रिपल्शन होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्वेशन। अब रही बात दूसरा DMSO की, देखो यहां पे ये S पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहां पे भी आ जाता S पॉजिटिव किसके करीब? Cn माइनस के करीब, लेकिन इसके भी दो साइड से मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। नतीजा ये रहेगा, जो आपका यहां पे Cn माइनस होगा ये रहेगा नेक्ड, मतलब ये सॉल्वेटेड नहीं है यहां पे। अब गौर करना, देखो पहले केस में Cn माइनस जनरेट नहीं हुआ, दैट मीन्स पहले केस की बात छोड़ ही दे दीजिए आप, बिकॉज जब न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं हुआ दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा। दूसरे केस में भी Cn माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, तीसरे केस में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है। दैट मीन्स इस वाले केस में भी SN2 होगा और इस वाले केस में भी SN2 होगा, दोनों केसेस में होगा। लेकिन दूसरे और तीसरे में फर्क क्या है? दूसरे में जो सॉल्वेंट है उसने न्यूक्लियोफाइल को बांध के रखा हुआ है सॉल्वेशन की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, लेकिन थर्ड केस में Cn माइनस बिल्कुल फ्री है। बताइए रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां फास्ट होगा, यानी SN2 ज्यादा फास्ट कहां होगा? क्या मैं बोलूं बेटा, ये वाला जो केस है इसमें SN2 ज्यादा व्हाट वी कॉल जल्दी होगा, या रेट ऑफ SN2 फास्ट होगा। दैट मीन्स SN2 जो है, SN2 को कौन फेवर कर रहा है? तो कहने से पोलर, आज के बाद पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शन। सो जो भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है, ज़्यादातर एग्जाम्पल होती है इन्हीं दो की, DMF और DMSO की, इसलिए मैंने बोला ये दो, बट ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये दो हो, एसीटोन हो सकता है।
ठीक है। आप एसीटोन ले सकते हो एज व्हाट वी कॉल सॉल्वेंट, ठीक है। आप बहुत सारे सॉल्वेंट ले सकते हैं जो ऐसे हो सकते हैं जो पोलर होंगे लेकिन एप्रोटिक होंगे। तो वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हमेशा फेवर करते हैं क्या, SN2 रिएक्शन। तो आज के बाद याद रखना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शन। आई होप यहां तक क्लियर है, यहां इसमें कोई परेशानी नहीं है। बट अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। देखो बेटा, इफ पोलैरिटी, ध्यान रखना, ऑफ द सॉल्वेंट इज इंक्रीज्ड, अगर आपने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी उस टाइम पे, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये दो रिएक्शंस हो रही है, ध्यान देना, CH3 ये एक्ट कर रहा है एज न्यूक्लियोफाइल एंड CH3CH2I ये एक्ट कर रहा है सबस्ट्रेट, ठीक है। आइए हम सोचेंगे SN2 रिएक्शन करनी है, ठीक है। जब SN2 रिएक्शन करनी है तो होगा क्या, ये लोन पेयर इस C पे अटैक करेगा, यानी उस जगह पे अटैक करेगा जहां पे लिविंग ग्रुप है। तो आइए ट्रांजिशन स्टेट सोचते हैं क्या होगा। देखो, जिस कार्बन पे अटैक हुआ, ठीक है, उसके साथ I बाहर निकलने वाला है और उसके पास जो अपने 3 एटम्स या ग्रुप्स है, दैट मींस H और CH3, वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे उसके पास, और अटैक करने वाली चीज ये है N, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये एरो छोटा कर देता हूं ताकि हम ज्यादा ठीक से यहां पे लिख सकें। N और इसके पास थे CH3, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट, जिसने अटैक किया था वो था N, वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल जब इलेक्ट्रॉन देगा दैट मींस उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, और जब I इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट और ये दोनों जो है ये रिएक्टेंट्स है। नाउ टेल मी, ध्यान देना, अब मुझे बताओ, रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट में विच वन इज मोर charged, या which one is having maximum magnitude of charge? Can I say this is having more polarity, as compared to, यानी ट्रांजिशन स्टेट इज मोर पोलर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट न्यूट्रल थे आप देखो, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट आप देखो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। सो अब ध्यान से सुनना, अगर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज हुआ, जितना पोलर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, बताइए जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा वो ज्यादा किसके साथ अट्रैक्ट करके ज्यादा सॉल्वेशन करेगा, ऑब्वियसली उस चीज के साथ जो ज्यादा पोलर होगा। पोलर क्या है वहां पे, रिएक्टेंट ज्यादा पोलर है कि ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा पोलर है? ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा पोलर है। इसका मतलब जब सॉल्वेंट की पोलैरिटी हम बढ़ाएं, इस एग्जांपल में याद रखेंगे आप, ट्रांजिशन स्टेट के साथ ज्यादा सॉल्वेंट आएगा और उसको सॉल्वेट करेगा और उसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा। और अगर यहां पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बन रहा है बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी हमने पोलैरिटी बढ़ाई है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बन रहा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आराम से चला जाएगा टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल ट्रांजिशन स्टेट। दैट मींस यहां पे SN2 रिएक्शन फेवर होगा। क्या होगा? SN2 रिएक्शन फेवर होगा। तो याद रखना, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज यहां पे इंक्रीज्ड, ठीक है। ये SN2 रिएक्शन इंक्रीज होगा कि SN2 रिएक्शन डिक्रीज होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन रिएक्टेंट्स एंड ट्रांजिशन स्टेट। जिसकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगी, अगर वो ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा स्टेबल, अगर ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल तो रिएक्टेंट चाहेगा ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाना, और अगर रिएक्टेंट चाहेगा ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाना, दैट मींस SN2 फेवर हुआ। तो याद रखना बेटा, सॉल्वेंट जो यहां पे पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज हुआ, ठीक, तो यहां पे मैं बोलूंगा इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन, बिकॉज वो फेवर करेगा, वो पसंद करेगा बना लेना क्या, ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज ऐसे केस में ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। दूसरा केस हम यहां पे देख लेते हैं, ध्यान देना। दूसरा केस में बना लेता हूं, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और दूसरा मान लेते हैं CH3 एंड S पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
समझना समझना समझना। और मैं यहां पे चाहता हूं कि SN2 हो, यहां पे SN2 हो गया, ठीक है ना, फेवर हुआ ना। अब देखो यहां पे अटैक कौन करेगा, OH माइनस अटैक करेगा लेकिन C पे, और लीविंग ग्रुप लीव करेगा। दैट मीन्स यहां लीविंग ग्रुप था SCH3 होल 2, ठीक है। अब देख लीजिए बेटा, C जिसके साथ लीविंग ग्रुप था वो ये है, इससे लॉस हो रहा है SCH3 होल 2, ठीक है। इसके पास अपने 3 हाइड्रोजन्स है, आइए वो तीनों दिखाते हैं। और कौन इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है OH, लेकिन OH पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज थी, स्लाइट नेगेटिव अब रहेगी बिकॉज स्लाइट उसने इलेक्ट्रॉन दिया। और सल्फर पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज थी, उसने जब स्लाइट नेगेटिव लिया दैट मीन्स इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज बना। सो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। नाउ गौर करें, यहां पे ये रिएक्टेंट्स आपको अच्छे से अगर दिखेगा, आपको दिखेगा रिएक्टेंट्स यहां पे जो है वो मोर पोलर है, बिकॉज कंप्लीट नेगेटिव एंड कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज थी। रिएक्टेंट मोर पोलर है, यानी ट्रांजिशन स्टेट जो है दैट इज लेस पोलर। टेल मी, अगर मैंने सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाई, इंक्रीज की, वो किसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा सॉल्वेशन की वजह से, वो रिएक्टेंट वाले साइड को ज्यादा स्टेबल बनाएगा। इसका मतलब यहां पे मैं क्या बोलूंगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, क्या रिएक्टेंट चाहेगा ट्रांजिशन स्टेट में जाना ना, दैट मीन्स यहां पे SN2 फेवर नहीं होगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा इंक्रीज इन पोलैरिटी, इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, increase in polarity of the solvent, increase in polarity of the solvent does not favor SN2 reaction. इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, हम आज के बाद क्या बोलेंगे, इफ पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इज इंक्रीज्ड देन रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज आइदर इंक्रीज्ड or decreased depending upon the magnitude of the charge present on reactants and transition state. ठीक, reaction 1 is favored, यानी in case of reaction 1 SN2 reaction is favored because पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्शन जो हुआ या लॉस इन एनर्जी जो है बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, ठीक, वो ट्रांजिशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। लेकिन दूसरे वाले केस में रिएक्टेंट वाला ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। इस तरीके से बेटा आप SN2 रिएक्शन याद रखेंगे। अब अगर मैं SN2 को जल्दी जल्दी बताऊं, क्या मैं ये बताऊं SN2 रिएक्शन जो होती है वो 0 डिग्री ज़्यादा फास्ट दिखाता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इन हाई कंसंट्रेशन फेवर करेगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करेंगे, लिविंग ग्रुप जितने अच्छे हो उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। ये सुपरफिशियली जल्दी जल्दी मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखो SN2 बहुत मिलता था E2 जैसा, और SN1 बहुत मिलता था E1 जैसा, इसलिए मैं यहां पे एक टेबल बना के दूंगा आपको। इस टेबल को आप याद रखें। ये टेबल याद रखने के बाद आप दूर से पता कर सकते हैं सबस्ट्रेट जो हमें दिया है, मुझे SN1 करना है कि मुझे SN2 करना है, मुझे E1 करना है कि मुझे E2 करना है, मुझे SN1 करना है कि मुझे E1 करना है, मुझे SN2 करना है कि मुझे E2 करना है। तो आइए बेटा यहां पे एक टेबल आप बना लें। तो यहां पे टेबल इस तरीके से होगा। सबसे पहली बात आपको पता होगा कि हमारा सबस्ट्रेट कैसा है। सो हम पहले सबस्ट्रेट की अगर बात करें, अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट जनरली था तब से, तो मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे इस तरीके से लिखूंगा, मैं बोलूंगा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, ध्यान दीजिएगा, या हम बोलेंगे बेस, ठीक। अब गौर करेंगे आप यहां पे मैं क्या बता रहा हूं ना। मैं यहां पे इसका इस तरीके से कॉलम बनाऊं, ध्यान दीजिएगा बेटा। यहां पे जिगर हम लिखेंगे अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, अगर न्यूक्लियोफाइल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम बोलेंगे वीकली बेसिक, यानी बेसिक होंगे लेकिन उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस नहीं होंगे, लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल्स, वीकली बेसिस एंड गुड न्यूक्लियोफाइल्स। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल CN- होगा,
जब Cn माइनस होगा, आज के बाद याद रखना ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। सिमिलरली I माइनस, सिमिलरली RCOO माइनस, सिमिलरली बेटा आप बोल सकते हैं RS माइनस एक्स्ट्रा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, आप बोलेंगे स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक, मगर साथ साथ में अनहिंडर्ड, यानी जिनमें हिंड्रेंस नहीं होगी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो जनरली बेस का काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होगा RO माइनस, ठीक है, आपके पास होगा OH माइनस। आप इन न्यूक्लियोफाइल्स को याद रखेंगे, ये आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, आपके पास होगा R2N माइनस, आपके पास होगा NH2 माइनस एक्स्ट्रा। जब ये न्यूक्लियोफाइल्स होंगे तब क्या होगा, इसी तरीके से बेटा स्ट्रॉन्गली बेसिक मगर हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स, हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप याद रखें LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ठीक है, सिमिलरली टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एक्स्ट्रा। जब इस तरीके के होंगे आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स तब क्या होगा, आइए थोड़ा सा यहां पे हम समझने की कोशिश करें। पहले ध्यान दीजिएगा बच्चा, ठीक, पहले अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, मिसाल के तौर पर मीथाइल, क्या है, मीथाइल, यानी 0 डिग्री अल्काइल है। 0 डिग्री अल्काइल में याद रखेंगे पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, वीकली बेसिक या गुड न्यूक्लियोफाइल्स के साथ SN2 होगा, और अगर स्ट्रांगली बेसिक होगा लेकिन अनहिंडर्ड होगा वो भी सिर्फ SN2 दिखाएगा और ये भी सिर्फ SN2 दिखाएगा। यानी मीथाइल सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन दिखाता है, वो कभी SN1 नहीं दिखाएगा, वो कभी भी E1 नहीं दिखाएगा, वो कभी भी E2 नहीं दिखाएगा किसी भी टाइप के न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है बेटा, अब अगर आपके पास 1 डिग्री है लेकिन अनहिंडर्ड है, यानी जिसमें ब्रांचेस नहीं है, से फॉर एग्जांपल आपके पास CH3CH2 है, इसमें तो कोई ब्रांच नहीं है, CH3CH2CH2 इसमें भी कोई ब्रांच नहीं है, ऐसा है, उस टाइम पे याद रखना यहाँ पे नो रिएक्शन आप याद रखेंगे, मतलब कोई रिएक्शन होगी नहीं। यहाँ पे एक बार फिर से SN2, एक बार फिर से SN2, लेकिन इस वाले केस में आप याद रखेंगे E2 रिएक्शन होगी, क्योंकि वहाँ न्यूक्लियोफाइल की हिंड्रेंस होगी, क्योंकि वहाँ पे हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है। हिंड्रेंस जब होती है न्यूक्लियोफाइल की तो वो उस टाइम पे एक्ट करता है एज बेस और एलिमिनेशन प्रेफर करता है। दूसरा, अगर 1 डिग्री होगा भी लेकिन हिंडर्ड होगा यानी ब्रांचड होगा, ठीक है, याद रखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे याद रखेंगे SN2, यहाँ पे याद रखेंगे E2 और यहाँ पे भी याद रखेंगे बेटा E2। ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा क्योंकि आपके असाइनमेंट्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको ये चीज़ें अप्लाई करना पड़ेगा। आइए टेबल को आगे बढ़ाते हैं और ये टेबल आप जुबानी याद करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास सेकेंडरी होगा तो सेकेंडरी में क्या करें, ध्यान देना। सेकेंडरी में सबसे पहली बात यहां पे आप ये दिमाग में रखेंगे कि SN1 हो सकता है या आप याद रखेंगे E1 हो सकता है, मगर जब भी SN1 होगा ये होगा एट लो टेम्परेचर, और जब भी इलिमिनेशन होगी यानी जब दोनों तरीके होते हैं ना तब इलिमिनेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पे होता है। सो एट हाई टेम्परेचर, यानी अगर यहां पे आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो आप E1 कराया करें, और अगर टेम्परेचर हाई नहीं है तो आप SN1 कराया करें। ओके, वीकली बेसिक लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ हमेशा SN2 करें। यहां पे जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और अनहिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल होगा, याद रखना बेटा उस टाइम पे
दो रिएक्शन हो सकती है, या तो SN2 हो सकती है या तो E2 हो सकती है। लेकिन अब SN2 होगा या E2 होगा, वो एक बार फिर से फेवर करेगा टेम्परेचर। SN2 करेंगे एट लो टेम्परेचर, ठीक। और अगर टेम्परेचर हाई वहां दिया गया होगा तो आप कराएंगे E2 वहां पे एट हाई टेम्परेचर, ठीक है बेटा ना। और इसके साथ हमेशा हिंडर्ड वाले के साथ हमेशा E2 ही होगा ना। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगा? देखिए, जब भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो या तो SN1 दिखा सकता है या तो E1 दिखा सकता है, मगर लो टेम्परेचर पे वो हमेशा SN1 दिखाएगा एंड हाई टेम्परेचर पे वो हमेशा E1 दिखाएगा, ठीक। और अगर इस वाले न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड कैटेगरी न्यूक्लियोफाइल के साथ भी वो दो टाइप की रिएक्शन दिखाएगा, या तो SN1 दिखाएगा या E1 दिखाएगा। सेम SN1 E1 डिफरेंशिएट करेंगे एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इनको डिफरेंशिएट कराता है कि मुझे SN1 करना है कि मुझे E1 करना है। ये पॉइंट्स अगर आप अप्लाई करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन अपना सॉल्व करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ E2 होगा। यहां क्यों नहीं SN2 होगा? बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड कभी भी SN2 शो नहीं करेगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन। तो यहां पे भी बेटा सिर्फ और सिर्फ E2 रिएक्शन होगा। आई होप बेटा यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट करेंगे। हम देख लेंगे हेलो अल्केन्स में हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शंस प्रिपरेशन में बची है और केमिकल रिएक्शन में बची है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बची है? बिकॉज बहुत सारी रिएक्शंस इसके जो है हाइड्रोकार्बन्स में डिस्कस हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।